हाय फ्रेंड्स, सेव योर टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे हम अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P है और फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। यहाँ पर मुख्य अक्ष PC पर जाके एक वस्तु ओ डैश रखी गई है, जिससे जिससे चलने वाली किरण, पहली किरण जो है ये दर्पण के बिंदु A से टकराती है और चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार से दर्पण के मुख्य अक्ष PC के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है और दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से जाती है और परावर्तन के नियम के अनुसार जाके ये जो दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, ये दर्पण से टकराने के बाद इसी मार्ग में पुनः ये वापस आ जाएगी। जब दोनों बिंदुओं को मिलाया जाता है तो ये एक दूसरे को एक बिंदु I पर काटती हैं, जहाँ पर इस वस्तु ओ डैश का उल्टा प्रतिबिंब I डैश बनता है। अब हम सबसे पहले हम इस दो त्रिभुज लेंगे। एक इसमें देखिए ये O त्रिभुज ओ डैश C तथा I डैश C। एक बार हम इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुज को साथ में लेंगे, फिर जाके हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को साथ में लेंगे, फिर आगे हल करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ओ डैश C तथा त्रिभुज I डैश C में इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जाके जो वस्तु है या जहाँ पे रखी गई है त्रिभुज में जो सबसे पहले हम लंब का बटा इस बड़े वाले त्रिभुज का लंब बटे छोटे वाले त्रिभुज का लंब लिखते हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि बड़े वाले त्रिभुज का लंब जाके ओ डैश है और छोटे वाले त्रिभुज का लंब I डैश है। तो ओ डैश बटे I डैश बराबर, अब बड़े वाले त्रिभुज का आधार बटे छोटे वाले त्रिभुज का आधार लेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज का जो है आधार क्या है, ओ सी, और छोटे वाले त्रिभुज का आधार है I डैश C। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज को लेंगे, इसको लेंगे त्रिभुज ANF तथा FI डैश। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ANF तथा I डैश F में। फ्रेंड्स, इसमें भी वही जैसे सेम टू सेम जैसे इन दोनों त्रिभुजों में किया गया है, वैसे सेम अब इन दोनों त्रिभुज में किया जाएगा। इसमें भी जाके हम इस त्रिभुज का लंब लिखेंगे। इस त्रिभुज का लंब क्या है, AN। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का लंब AN है और इस छोटे वाले त्रिभुज का लंब I डैश है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं AN बटे I डैश इक्वल टू NF, बड़े वाले त्रिभुज का आधार NF बटे छोटे वाले त्रिभुज का आधार FI डैश। इसको हम समीकरण 2 बनाते हैं। अब समीकरण 1 और 2 नहीं, अभी ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। इसमें जो AN दिया गया है, AN ये इसकी लंबाई जो है इस वस्तु जो रखी गई है ओ डैश की लंबाई के बराबर है। अतः हम ओ डैश के स्थान पे AN लिख सकते हैं या AN के स्थान पे ओ डैश लिख सकते हैं। तो चूंकि चित्र में जैसा दिखाया गया है दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चूंकि AN इक्वल टू ओ डैश। अब यहाँ पर इस समीकरण 2 में AN का ये मान यहाँ पर रख देते हैं। समीकरण 2 में
समीकरण 2 में an का मान रखने पर तो an का मान रखने पर हमें एक नया समीकरण प्राप्त होता है जो कि ओ डैश बटे आई डैश इक्वल टू NF अपान एफ आई डैश। अब ये नया समीकरण प्राप्त होता है फ्रेंड्स। इसमें जाके देखिए, अगर ध्यान से देखते हैं तो पहले समीकरण और तीसरा समीकरण में दोनों साइड ओ डैश और आई डैश इक्वल है। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 3 से इन दोनों को हम आपस में बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 से तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, OC बटे आई डैश सी इक्वल टू NF अपान एफ आई डैश। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसमें जाके कुछ किया नहीं गया है, केवल यही इसमें ये वाला जाके और ये वाला दोनों इक्वल था, तो इसलिए हम इन दोनों को इक्वल में कर लिए हैं एक साथ। अब क्या करते हैं, NF देखिए, अगर ठीक NF के स्थान पे हम PF लिख सकते हैं। क्यों, अगर जाके दर्पण का जो द्वारक है, ये इसका द्वारक, अगर ये जो दर्पण है इसका अगर मुंह छोटा रहेगा तो द्वारक, जिसको द्वारक बोलते हैं, अगर छोटा रहेगा तो ये जो n है P के बहुत समीप होगा। P मतलब ध्रुव के बहुत समीप होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, PF इक्वल टू NF लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, चूँकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए NF इक्वल टू PF। अब हम इस समीकरण में जाके इसको समीकरण नंबर 4 हम बना लेते हैं। समीकरण 4 में NF का मान रखने पर समीकरण 4 में NF का मान रखने पर तो हमारा नया समीकरण क्या बन जाएगा, OC बटे आई डैश सी इक्वल टू PF अपान एफ आई डैश। अब फ्रेंड्स देखते हैं, अब हमको कुछ करना नहीं है, इसको जाके तोड़ना है। वो कैसे तोड़ते हैं, यहाँ पे चित्र में अच्छे से आप समझिए। हम क्या करेंगे, OC ध्यान से देखिए, OC कहाँ है, ये OC, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको OC को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर P से लेकर दर्पण के ध्रुव P और वस्तु O, PO की दूरी में से अगर हम PC की दूरी को घटा देंगे तो हमें CO या OC का दूरी पता चल जाएगा कितना है। तो यहाँ पर हम OC को क्या लिख सकते हैं, 2 भागों में तोड़कर लिख सकते हैं PO माइनस PC। अगर हम PO में से PC को घटाते हैं तो हमारा OC प्राप्त हो जाएगा। अब ठीक इसी तरह सबको हम तोड़ते हैं, अपान आई डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PI डैश, सेम टू सेम जाके इसको भी लिख सकते हैं। तो आई डैश सी को हम क्या लिखेंगे, PC माइनस PI डैश। ठीक है, अब इक्वल टू PF को हम फ्रेंड्स देखिए, PF को हम नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि PF का वैल्यू तो वैसे भी मिल जाएगा हमें आगे, तो PF को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है 2 पार्ट में। तो PF को हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ आई डैश को अगर 2 पार्टों में तोड़ना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, PI डैश माइनस PF।
पी आई डैश माइनस पी एफ। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे तोड़े हैं, अब इसको हम इसलिए तोड़े हैं ताकि यहाँ पर हम दर्पण की सारी दूरियाँ जो है दिए गए चित्र में, इसको हम यहाँ पर रख सकें। तो ये जो दूरी है पी ओ का मतलब है कि दर्पण के ध्रुव पी से वस्तु की दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या दिखाया गया है, यू से। तो पी ओ के स्थान पे हम क्या रख देते हैं, चिन्ह के साथ फ्रेंड्स माइनस यू। और फिर यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हम लिखते हैं। अब पी सी का मतलब क्या है, पी को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं और सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। अर्थात दर्पण के ध्रुव से पी तक की दूरी को आर से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को आर से हम व्यक्त करते हैं। हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है, दिखा देते हैं। ये हो गया हमारा दर्पण का वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम आर से व्यक्त करते हैं। ये भी माइनस में ही रहेगा, क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार दर्पण से सारी दूरियां, बाईं ओर नापी जाने वाली सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर बाईं ओर नापी जा रही है, पी से बाईं तरफ इधर, ठीक है। तो यहाँ पर पी सी की वैल्यू क्या हो गई, पी सी की दूरी कितना हो गई, माइनस आर। क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस आर बटे, फिर से यहाँ पे पी सी आया तो फिर भी लिखेंगे हम माइनस आर, और तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह पहले से ही है, तो पी आई। अब पी आई क्या है, ये जो आई है ये प्रतिबिंब की दूरी है, और ये जो पी है ये दर्पण का ध्रुव है। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम वी से दर्शाते हैं। तो वी यहाँ पर लिखेंगे, इसकी दूरी को माइनस वी लिखेंगे, माइनस वी इक्वल टू, अब क्या है, पी एफ। पी एफ की क्या है, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को पी एफ बोलते हैं। तो देखिए दर्पण का ध्रुव ये फोकस ये है, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, एफ से, स्मॉल एफ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एफ अपान, अब ये फिर से आ गया प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, माइनस बी से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस बी, और यहाँ पे फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और पी एफ आ गया, पी एफ का मतलब दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, माइनस एफ से। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में करके माइनस एफ रखेंगे। अब ये हमने सारी दूरियां इसमें रख दिया है, अब कुछ करना नहीं है, इसको हल करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर अपान, ये माइनस आर पहले से है, ये फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी आर हो गया, इक्वल टू यहाँ पर माइनस एफ अपान माइनस बी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर एफ। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो होता है क्या रिलेशन होता है। चूँकि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है उसके बीच में यही संबंध होता है, एफ बराबर आर बाई टू। मतलब फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू एफ, आर इक्वल टू टू एफ। मतलब हम यहाँ पर आर के स्थान पे टू एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस यू प्लस टू एफ अपान, यहाँ पे फिर यहाँ भी हम लिखेंगे माइनस टू एफ, फिर जाके सॉरी यहाँ पे देखिए ये वी था, हमने आर लिख दिया है, ये वी है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी है, और यहाँ पे प्लस वी इक्वल टू माइनस एफ, यहाँ पे पहले से माइनस वी था, यहाँ भी एफ था। अब क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, तिरछा गुणा करते हैं। तिरछा गुणा क्या होता है, तिर्यक गुणा, इस बराबर के बाईं तरफ वाले जाके अंश का दाईं तरफ वाले हर से गुणा करते हैं, और बराबर के बाईं तरफ वाले हर का बराबर के दाईं तरफ वाले अंश से गुणा करते हैं। मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं माइनस यू प्लस टू एफ, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, फिर ये है माइनस बी प्लस सी एफ
फिर इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। अब इन दोनों को गुणा करना है तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं -2f प्लस बी गुणा का चिन्ह -f। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, गुणा करते हैं। जैसे कि माइनस यू का गुणा पहले इन दोनों में करते हैं तो क्या हो जाएगा, -u का v में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और u का v में करेंगे तो uv। अब अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है माइनस, और u और f का गुणा क्या हो जाएगा uf। और फिर प्लस का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और टू एफ का गुणा एफ बी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2fv। अब यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस 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 होता है। 2f का गुणा एफ के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f, चूँकि एफ यहाँ पर 2 बार है तो एफ स्क्वायर हो जाएगा गुणा में। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो जोड़ा जाता। ठीक, अब यहाँ पे इक्वल टू, अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 2f इंटू 2f का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -f v। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 2f स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर भी 2f स्क्वायर प्लस में है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को काट सकते हैं क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो इन दोनों को हम काट सकते हैं। ठीक है, या फिर जाके इसको इधर ले जाके घटा देंगे तो भी वही बात होगी, तो ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस FV को इसके पास ले जाएंगे ताकि इन दोनों को हम जोड़ या घटा सकें। तो यहाँ पे लिखते हैं UV माइनस UF इक्वल टू, यहाँ पे -FV बचा है FV। अब इसको हम उस तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है उस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +2FV। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 2FV है, यहाँ पर केवल सिंगल 1FV है, तो ये दोनों घट जाएंगे। तो नई लाइन से हम क्या लिखेंगे UV माइनस UF इक्वल टू, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के चिन्ह, क्योंकि इसमें बड़ा 2 है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं प्लस का, तो ये प्लस का चिन्ह है, और 2FV में से 1FV घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1FV। अब ये आ जाता है फ्रेंड्स। अब क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर लिखेंगे। अब दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर अब हम यहाँ पर नई लाइन लिखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा आया था UV माइनस UF इक्वल टू FV, यही आया था समीकरण में। पर ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसके पहले ये आया था UV माइनस UF इक्वल टू FV, UV माइनस UF इक्वल टू FV। अब दोनों पक्षों में हम भाग देंगे UVF से, तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में हम UVF से भाग दे रहे हैं। UVF, यहाँ भी UVF, यहाँ भी UVF, F से F कट गया, V से V कट गया, और F से F कट गया, U से U कट गया, यहाँ पर U से U कट गया, V से V कट गया, तो क्या बचा 1/F इक्वल माइनस 1/V इक्वल टू 1/U। अब इसको हम उधर भेज देंगे बराबर के उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। यही हमारी फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी या UVF में संबंध है।